नमस्ते बच्चों। देखो अपना लेक्चर नंबर सेकंड है ये। लेक्चर नंबर सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बीएससी थर्ड ईयर का ऑर्गेनोमेटेलिक पढ़ रहे थे। मैंने जो पहला लेक्चर था उसमें बता देता है नोमेनक्लेचर कैसे होता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड किसको बोलते हैं और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बता दिया था। अपन अब बात करते हैं इसमें जिंक के पढ़ेंगे, अपन मैग्नीशियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पढ़ेंगे, लिथियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे। आज अपन इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे मैग्नीशियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड या मैग्नीशियम के कार्ब धात्विक यौगिक। आप लोग इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हो कि मैग्नीशियम के अंदर जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला या सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण यौगिक है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, उसका नाम है ग्रिग्नार अभिकर्मक। आप लोगों को पता होगा एल्किल और एरिल हैलाइड के जो मैग्नीशियम होते हैं उनको अपन बोलते हैं ग्रिग्नार अभिकर्मक। क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार अभिकर्मक, RMGX। ठीक है, एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड जब मैग्नीशियम से रिएक्शन करते हैं तो अपने ग्रिग्नार अभिकर्मक बन जाते हैं, ये बोला जाता है। इसकी खोज ये बोला जाता है प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्टर मेयर ने की थी सन 1900 में, और उसके लिए उनको सन 1912 में नोबेल प्राइज भी मिला है, नोबेल पुरस्कार भी मिला है। और जो ग्रिग्नार अभिकर्मक अपने लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर उसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो आज अपन बात करने वाले हैं ग्रिग्नार अभिकर्मक की। ठीक है, अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ ग्रिग्नार अभिकर्मक होता क्या अपना, कि जो ग्रिग्नार अभिकर्मक होता है RMGX, आप लोगों को पता होगा यहाँ पर जो मैग्नीशियम है वो अपना मेटल होता है, और यहाँ पर ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? एल्किल ग्रुप के साथ और हैलाइड ग्रुप के साथ। अपन को पता है मैग्नीशियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम होती है। यहाँ से जो एल्किल ग्रुप है इसके इलेक्ट्रॉनों को इधर खींचता है, हैलाइड इलेक्ट्रॉनों को इधर खींचता है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो अपना एल्किल या एरिल मैग्नीशियम हैलाइड होता है वो क्या होता है? पोलर होता है, ध्रुवीय होता है। तो अपन बोलेंगे मैग्नीशियम पर पार्शियली +2 चार्ज आ जाता है, ये इधर खींचेगा तो इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज। तो अपन ओवरऑल बोल सकते हैं कि जो अपना एरिल मैग्नीशियम हैलाइड या जो ग्रिग्नार अभिकर्मक होता है उसकी नेचर कैसी होती है? ध्रुवीय प्रकृति का होता है ये। अब ध्रुवीय प्रकृति का होगा, अब इसके बाद अपन केमिकल रिएक्शन देखेंगे, पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे, बनाने की विधियां देखेंगे, उसके बाद इसकी केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि ग्रिग्नार अभिकर्मक होता है क्या है। RMGX को ग्रिग्नार अभिकर्मक कहते हैं, और उसकी जो नेचर होती है वो कैसी होती है? ध्रुवीय प्रकृति का होता है। आप लोगों को पता होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफी ज्यादा होता है, कि जो एल्किल ग्रुप है मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है तो इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आता है, और हैलाइड भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को खींचता है तो इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और जो मैग्नीशियम होता है उस पर पार्शियली +2 पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, अब मैं बात करने वाला हूँ कि जो मैग्नीशियम है इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, बनाने की विधियाँ कौन कौन सी है। ठीक है, अपन बात करते हैं मैग्नीशियम जो अपना ग्रिग्नार अभिकर्मक है उसके बनाने की विधियों की। तो यहाँ पर ज़्यादा मेथड नहीं है, ऐसे कोई मेथड नहीं है, सिर्फ नाम याद रखना है कि इस तरह से अपन ग्रिग्नार अभिकर्मक बना सकते हैं। तो देखो सबसे पहले मैंने लिखा एल्किल एवं एरिल हैलाइड से। आप लोगों ने एक रिएक्शन पढ़ी होगी, वहाँ पर जो होती थी शायद वुड्स अभिक्रिया, वैसी रिएक्शन है ये भी। मैंने सबसे पहले लिखा एल्किल या एरिल हैलाइड से, तो ये बोला जाता है एल्किल या एरिल हैलाइड, एल्किल या एरिल हैलाइड हो गया। मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करता है प्रेजेंस ऑफ शुष्क ईथर या ड्राई ईथर में। इसकी मैकेनिज्म आप लोगों को समझ में आ रही होगी थोड़ी बहुत। और यहाँ से जो रिएक्शन करके ये बना लेता है RMGX, और इसी तरह से ये बन जाता है ARMGX। थोड़ी बहुत मैकेनिज्म की अगर बात करें अपन तो आप लोग आराम से समझ सकते हैं इसको, ऐसे मैकेनिज्म पूछी नहीं जाती कहीं पर, फिर भी मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता देता हूँ। इस ये वाला बॉन्ड क्लीवेज होता था, आप लोगों को पता है, इस बंद के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये जो मैग्नीशियम है ये क्या करता है? अपने 2 इलेक्ट्रॉन देता है। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन फ्री करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके मैग्नीशियम +2 में बन जाता है। आयनिक मैकेनिज्म है ये। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो कौन लेगा? तो मैं बोलूंगा 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा R- और ये X-। अब R- और X- मैग्नीशियम +2 है, इसके साथ जुड़ के बॉन्ड बना लेंगे और क्या बन जाएगा ये? RMGX। इस तरह से इसकी मैकेनिज्म की बात की जाती है। मैंने क्या बताया कि जो एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करता है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, और क्या बना लेता है? RMGX। ये कैसे बनता है? इस तरह से बनता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से तो इसमें। अब फिर मैंने जो सेकंड लिखा है वह लिखा है डाई एल्किल मरकरी। अब यहाँ पर ये बोला जाता है कि जो अपने जो कार मैग्नीशियम जो यौगिक है, तो ये बोला जाता है ऐसे ग्रिग्नार अभिकर्मक की बात करूंगा मैं अब, कि जिसके अंदर 2 एल्किल ग्रुप हो, या अपन बोल सकते हैं डाई एल्किल या डाई एरिल मैग्नीशियम का संश्लेषण अपन कैसे करते हैं। तो मैं अब आगे जो मेथड ले रहा हूं वह डाई एल्किल या डाई एरिल मैग्नीशियम का संश्लेषण
इन मेथड्स के द्वारा किया जाता है। देखो सबसे पहले ये बोला जाता है मैं डाई एल्किल मरकरी की रिएक्शन अगर अपन मैग्नीशियम की एक्सिस में करें, R2Hg की जो रिएक्शन करें अपन एक्सिस ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की अधिकता में, एक्सिस ऑफ मैग्नीशियम, तो यहां पर अपन को मिलता है डाई एल्किल मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये रिएक्शन करके सिर्फ इसमें Hg रिप्लेस होगा, R2Mg प्लस Hg। अब ये भी कैसे हुई, वैसे ही जैसे सेम अभी रिएक्शन अपन ने करे मैकेनिज्म जो करवाई है वैसे ही होगी। R2Hg यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और इसके साथ बॉन्ड बनेंगे। एक तरह से रिएक्टिविटी की बात करते हैं ना अपन, इलेक्ट्रॉन लेना और देना, तो यहाँ पर इसमें से ये इलेक्ट्रॉन देता है इस टाइम पर, तो ये न्यूट्रल स्टेट में Hg +2 स्टेट में। अब ये क्या करता है, Hg इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इससे जो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे वो Hg ले लेगा और ये मेटल के रूप में अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने बताया डाई एल्किल मरकरी की रिएक्शन जब अपन मैग्नीशियम की अधिकता में करवाते हैं तो अपना क्या बन जाता है, डाई एल्किल मैग्नीशियम का निर्माण हो जाता है। इसी के अंदर एक मेथड और है, गिरनार अभिकर्मक तथा कार्ब लिथियम के साथ अगर रिएक्शन करवाएं, जो गिरनार अभिकर्मक होता है अपना RMgX की रिएक्शन अगर अपन करवाएं RLI, आप लोगों को पता RLI क्या होता है, सुपर ग्रिग्नाइट रिएजेंट होता है। सुपर ग्रिग्नाइट रिएजेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो लिथियम होती है जो लिथियम होता है उसकी क्रियाशीलता बहुत अधिक होती है। इसको तो बोलते हैं सुपर ग्रिग्नाइट रिएजेंट और इसको बोलते हैं अपन ग्रिग्नार अभिकर्मक अपना या ग्रिग्नाइट रिएजेंट। आपस में रिएक्शन करके यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, डाई एल्किल मैग्नीशियम का निर्माण होता है इससे, प्लस LiX डाई एल्किल मैग्नीशियम। तो अपन बोल सकते हैं डाई एल्किल गिरनार अभिकर्मक का निर्माण हो रहा है यहाँ पर इससे। RMgX और RLI आपस में जब रिएक्शन करते हैं तो इससे क्या बनता है, अपना कार्ब मैग्नीशियम यौगिकों का निर्माण होता है। फिर मैंने थर्ड लिखा है प्रयोगशाला विधि, एक्सपेरिमेंटल मेथड। अब इसमें देखो प्रयोगशाला विधि में भी कुछ भी नहीं है, ये बोला जाता है अगर अपन को प्रयोगशाला के अंदर मैग्नीशियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड अगर मुझे बनाने हैं, मैग्नीशियम के कार्बोहाइड्रेट यौगिकों का निर्माण मुझे करना, तो ये बोला जाता है गिरनार अभिकर्मक को डाइएक्सेन का जो सॉल्यूशन होता है उसमें मिलाया जाता है। जो गिरनार अभिकर्मक होता है अपना RMgX। अब इससे मैं क्या कर रहा हूं, मैं इससे बना रहा हूं डाई एल्किल मैग्नीशियम के यौगिक बना रहा हूं। जो गिरनार अभिकर्मक है इसको मैं क्या करूंगा, डाइऑक्सेन विलयन में मिला दूंगा, जिससे क्या होगा, मैग्नीशियम डाइक्लोराइड प्राप्त होगा, सॉरी मैग्नीशियम डाइक्लोराइड MgX2 का यौगा उत्पाद प्राप्त होगा, मतलब एडक्ट बन जाएगा। अपन डोट लगा देते हैं ना तो एडक्ट बन जाता है। ठीक है, और उसके बाद अपन को R2Mg प्राप्त हो जाता है। तो ये कैसे रिएक्शन होती है, 2RMgX की रिएक्शन अपन करवाते हैं तो ये बोला जाएगा, इससे बन जाएगा अपना R2Mg प्लस R2Mg हो गया, डाइएल्किल मैग्नीशियम मुझे मिल गया। अब ये उसी सॉल्यूशन के अंदर है MgX2 रिएक्शन करवाई, दो मॉलिक्यूलों को आपस में रिएक्शन करवाई तो डाइएल्किल मैग्नीशियम बन गया। अब ये क्या, जैसे एक बीकर लिया मैंने, उस बीकर के अंदर मैंने डाला तो ये दो प्रोडक्ट बने। अब मुझे इसको अलग करना ना, तो इसको अलग करने के लिए क्या करते हैं कि जो भी ये सॉल्यूशन होता है डाइएल्किल मैग्नीशियम और MgX2 का, इसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, डाइऑक्सेन विलायक में इसको डाल देता हूँ, या इसके अंदर विलियन डाल देता हूँ डाइऑक्सेन का। किसका विलियन डाल देता हूँ, डाइऑक्सेन का विलियन डाल देता हूँ। तो मैंने क्या बोला, डाइऑक्सेन और MgX2 यौगोत्पाद बना लेती है और R2Mg बिल्कुल अलग हो जाता है, जिससे अपन को क्या मिल जाता है, डाइएल्किल मैग्नीशियम मिल जाता है। तो ये हो गया R2Mg प्लस MgX2 डॉट डाइऑक्सेन, इसका योगोत्पाद मिल गया मुझे। इसको बोला जाता है एडक्ट या योगोत्पाद। ये योगोत्पाद अलग से हो जाता है, MgX2 डॉट डाइऑक्सेन का योगोत्पाद मिल जाता है। ठीक है, और आपको क्या मिल गया, डाइएल्किल मैग्नीशियम मिल गया। क्या होता है कभी कभी कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस में इस तरह की रिएक्शंस दे दी जाती है तो वो ये रिएक्शन अपने वहां पर काम आती है। ठीक है, इसी तरह से ये बोला जाता है, एक अगर मेथड की और बात करूं मैं, इंडस्ट्रियल मेथड और होता है। अब उस इंडस्ट्रियल मेथड की बात करूं मैं, औद्योगिक विधि, उनको एक बार मिटा देता हूं। वहां पर क्या करते हैं अपन कि जो अपना मैग्नीशियम होता है ना, वो एथिलीन के साथ रिएक्शन करता है, मैग्नीशियम हाइड्राइड बना, ये बोला जाता है कि जो मैग्नीशियम है उसकी रिएक्शन अपन हाइड्रोजन और एथिलीन के साथ करवाएं तो मैग्नीशियम हाइड्राइड बन जाता है, और उस मैग्नीशियम हाइड्राइड के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो अपन को क्या मिल जाता है, डाइएल्किल मैग्नीशियम का निर्माण हो जाता है। ये बोला जाता है कि ये जो मेथड होता है इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्राइड और एथिलीन। अब मैग्नीशियम हाइड्राइड अपन बनाएंगे, ये जो अभिक्रिया होती है दो पदों में संपन्न होगी। तो मैं बोल रहा हूँ मैग्नीशियम प्लस 3H2 प्लस C2H4, ये एथिलीन हो गया अपना, ये अपना मैग्नीशियम हो गया। तो ये बोला जाता है इस मेथड के अंदर मैग्नीशियम हाइड्राइड और एथिलीन को 373 केल्विन पर अपन जब रिएक्शन करवाते हैं उच्च दाब पर, तो कार्ब मैग्नीशियम यौगिकों का निर्माण हो जाता है। अब देखो यहाँ पर इसका ये 373 केल्विन
और ये जिरकोनियम क्लोराइड ZrCl4 उत्प्रेरक मान सकते हैं, कैटालिस्ट मान सकते हैं। इसकी उपस्थिति में जब रिएक्शन करवाते हैं तो ये बन जाता है C2H5 का होल ट्वाइस मैग्नीशियम, डाई एल्किल मैग्नीशियम, इसका निर्माण हो रहा। अब ये बोला जाता है ये जो अभिक्रिया होती है ना दो पदों में संपन्न होती है। इसका जो प्रथम पद होता है उस प्रथम पद में तो क्या होता है, पहले मैग्नीशियम हाइड्राइड का निर्माण होता है। किसका? मैग्नीशियम हाइड्राइड का निर्माण होता है 373 केल्विन टेम्परेचर पर। इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है उसके अंदर मैं बोल रहा हूँ कि एंथ्रासिन की उपस्थिति में मैग्नीशियम हाइड्रोजन से क्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्राइड बनाता है। मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्शन करेगा? हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, प्रेजेंस ऑफ एंथ्रासिन, और यहां से जो बना वो बना मैग्नीशियम हाइड्राइड MgH2। मैग्नीशियम हाइड्राइड बन गया। अभी आप लोगों को पता ही है कैसे बना है मैग्नीशियम हाइड्राइड, कि जो मैग्नीशियम होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और +2 स्टेट में गया, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। अब यहाँ पर जो H2 है ना, 3H2 नहीं है, सॉरी, यहाँ भी 3H2 नहीं है, गलत कर दिया मैंने, बैलेंस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ 3H2 है। अब यहाँ पर मैग्नीशियम और हाइड्रोजन की रिएक्शन होगी तो अपन को पता है H+ टूटता है ये। अब इसमें अपन को पता है कैसे भी तोड़ लो, आज H+ के रूप में तोड़ लो, H- के रूप में तोड़ लो इसको। अगर अपन करवाते हैं होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज करवाते हैं तो रेडिकल के रूप में रिएक्शन करवाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन देके 2H- बन जाएगा ये, और 2H- बनते ही यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम H+2, ठीक है। ये बोला जाता है ना इस तरह की जो रिएक्शन 2 प्रकार से होती है, आयनिक क्रियाविधि के द्वारा भी होती है और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा भी होती है। तो अगर फ्री रेडिकल की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें क्या बनता है? H रेडिकल और H रेडिकल, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए दोनों के पास, तो H- हो गए तो ये 2H- बन गया। और अगर आयनिक मैकेनिज्म की बात करते हो तो ये इस तरह से होगा, एक पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और पॉजिटिव चार्ज वाला जो H+ है इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके ये 2H- बना देगा और मैग्नीशियम +2 इसके साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा? मैग्नीशियम हाइड्राइड। ये इसका फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक है। और जो सेकंड स्टेप होता है उसके अंदर ये बोला जाता है कि जो मैग्नीशियम हाइड्राइड बनता है ना वो एथिलीन के साथ रिएक्शन करता है और एथिलीन के साथ रिएक्शन करके डाई एथिल मैग्नीशियम का निर्माण कर देता है। प्रथम पद और द्वितीय पद में क्या होता है कि जो मैग्नीशियम हाइड्राइड होता है एथिलीन के साथ रिएक्शन करता है। 2 मोल एथिलीन लेंगे अपन, प्रेजेंस ऑफ जिरकोनियम क्लोराइड, ठीक है। 373 केल्विन पर रिएक्शन करवाते हैं अपन, प्रेजेंस ऑफ जिरकोनियम क्लोराइड, और यहाँ से रिएक्शन होकर मैग्नीशियम डाई एल्किल मैग्नीशियम बन जाता है। तो ये अपना क्या बन गया? ग्रिनार अभिक्रमण, ठीक है। डाई एल्किल मैग्नीशियम का निर्माण हो जाता है। इस तरह से ये जो मेथड है इसके संश्लेषण करने के मेथड थे ये, ठीक है। ग्रिनार अभिक्रमक बनाने के मेथड थे ये। देखो उसके बाद में अपन डाई एल्किल मैग्नीशियम के बाद ये एक और है C5H5 का ऑल्टवाइज मैग्नीशियम का संश्लेषण, साइक्लोपेंटाडाइनाइल मैग्नीशियम का संश्लेषण। इसके भी 1-2 मेथड है, नॉर्मल मेथड है, उनको देख लेते हैं अपन। ये तो ये बोला जाता है जो साइक्लोपेंटाडाइन की जो वाष्प होती है, ये साइक्लोपेंटाडाइन है, इसकी जो वाष्प होती है उसको अगर अपन मैग्नीशियम धातु पर प्रवाहित कर देंगे तो अपन को क्या मिल जाता है? साइक्लोपेंटाडाइनाइल मिल जाता है, ठीक है। मैग्नीशियम धातु पर इसको अगर प्रवाहित करेंगे, मैग्नीशियम की जो वाष्प होती है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल की वाष्प को मैग्नीशियम धातु पर जब प्रवाहित करते हैं तो अपन को मिल जाता है साइक्लोपेंटाडाइनाइल मैग्नीशियम। या इसका जो अगर नाम करें तो अपन ने IUPAC नोमेनक्लेचर वगैरह करते हैं तो बिस लगा देते हैं यहाँ पर, तो इसका जो नाम है वो क्या बन जाएगा? बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल मैग्नीशियम प्राप्त हो जाता है। तो इसको अपन बोलते हैं बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल मैग्नीशियम, C6H5, सॉरी यहाँ पर C5H5 आएगा ना, साइक्लोपेंटाडाइनाइल बोलते हैं अपन, साइक्लोपेंटाडाइनाइल ये होता है अपना, इसको बोलते हैं साइक्लोपेंटाडाइनाइल। तो यहाँ पर अपन ने क्या किया, ये साइक्लोपेंटाडाइन है, साइक्लोपेंटाडाइन, ये साइक्लोपेंटाडाइन होती है। यहाँ पर CH2 ग्रुप है ना, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलता है जब भी, तो यहाँ पर ये बनता है साइक्लोपेंटाडाइनाइल बन जाता है इसमें। तो इसकी जो साइक्लोपेंटाडाइन की जो वाष्प होती है उसको मैग्नीशियम की जो मेटल है उस पर अगर अपन प्रवाहित करते हैं तो अपन को क्या मिलता है? साइक्लोपेंटाडाइनल मैग्नीशियम, बिस साइक्लोपेंटाडाइनल मैग्नीशियम। बिस क्यों आया यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर 2 है तो इसके लिए अपन बिस यूज करते हैं। और एक मेथड और पढ़ते हैं अपन इसका, ये बोला जाता है कि जो एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड होता है, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एक तरह से ग्रिनार अभिक्रमक ही हो गया ना,
RMgx लेते थे, RMgx, तो एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की जो रिएक्शन अगर अपन करवा दे साइक्लोपेंटाडाइन की के साथ करवा दे, C6H5 के साथ करवा देंगे अपन, तो इसका तापीय अपघटन होगा, और तापीय अपघटन करने पर इससे अपन को मिलेगा साइक्लोपेंटाडाइनाइल मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो जाएगी, प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर होती है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन होती है। इसकी मैकेनिज्म वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉनों का फेयर होता है, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए और 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इसमें ना कन्फ्यूज होना ही नहीं है बिल्कुल भी। ये बन गया C5H5Mg Br, और ये बोला जाता है कि जो ये होता है इसकी जो रिएक्शन अपन करवा देते हैं C5H5MgBr प्लस C2H6 एथिन, और इसकी रिएक्शन अपन करवा दें, मान लो 2 मॉलिक्यूल ले लें इसके 2 मॉलिक्यूल ले लें C5H5MgBr, और इसका क्या करवा दें अपन, तापीय अपघटन हो जाएगा, तापीय अपघटन, थर्मली डिकम्पोजिशन, तापीय अपघटन से ये बन जाएगा साइक्लोपेंटाडाइइनाइल मैग्नीशियम, C5H5 का होल ट्वाइज मैग्नीशियम MgBr मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये बन जाता है अपना C5H5MgBr। तापीय अपघटन करवाने पर अपन को क्या मिल रहा है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल मैग्नीशियम। तो ये एक तरह से अपन ने RMgx या ग्रिग्नायर अभिकर्मक के बनाने के मेथड पूछ ली। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे, मैंने पेपर भेजा था, किस दिलकुश ने भेज दिए थे पेपर मेरे को, तो मैं देख रहा था उनमें, इससे यहाँ से क्वेश्चन नहीं। अब इसके ना जो केमिकल प्रॉपर्टी है वहाँ से क्वेश्चन है, इसके बहुत सारा क्वेश्चन है। संश्लेषणिक अनुप्रयोग पूछ रखा कई बार कि इसके एप्लीकेशंस क्या है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं इनके संश्लेषणिक अनुप्रयोग की। ठीक है, अब बात करते हैं अपन केमिकल रिएक्शंस की या रासायनिक गुणों की। यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं रासायनिक अभिक्रियाओं से। अपन को पता है ना, सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है क्या, जो भी टॉपिक पढ़ते हैं उसको पहले तो बनाते हैं, उसके बाद उसको तोड़ते हैं, यही तो काम अपना। तो अब यहाँ पर अपन पढ़ेंगे ग्रिग्नायर अभिकर्मक की केमिकल प्रॉपर्टी या रासायनिक गुण। ये बोला जाता है जो ग्रिग्नायर अभिकर्मक होता है, जो RMgx होता है, वो उसकी नेचर कैसी होती है, ध्रुवीय प्रकृति का होता है। वो ध्रुवीय प्रकृति का मतलब उसमें प्लस माइनस चार्ज होता है। तो ये बोला जाता है कि जो ग्रिग्नायर अभिकर्मक है उसके द्वारा 2 प्रकार की अभिक्रियाएं देखने को मिलती है। आप लोगों ने पढ़ी होगी, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं और नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। ठीक है, तो अपन पहले बात करते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की। तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं भी देते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, और एक होती है नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। देखो प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में होता क्या है, ये बोला जाता है जो ग्रिग्नायर अभिकर्मक होता है अपना RMgx, ये सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिकों से क्रिया करता है। सक्रिय एक्टिव हाइड्रोजन, अब एक्टिव हाइड्रोजन कौन कौन से होते हैं आपको मैंने कई बार बताया है। एक्टिव हाइड्रोजन वो होते हैं कि वो ऐसा हाइड्रोजन जो उस एटम से जुड़ा हुआ हो जिसकी इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी का मान बहुत ज़्यादा होता है। जैसे H2O, उसमें जो हाइड्रोजन होता है उसको अपन एक्टिव हाइड्रोजन बोलते हैं। एमिन प्राइमरी, एमिन सेकेंडरी, एमिन प्राइमरी सेकेंडरी जो एमिन होती है उनमें लगा हाइड्रोजन भी क्या होता है, अपना एक्टिव हाइड्रोजन होता है। इसी प्रकार से अपन बोल सकते हैं कि जो टर्मिनल हाइड्रोजन, टर्मिनल एल्काइंस होते हैं ना, जहाँ पर हाइड्रोजन एसिटिलीन है उसमें लगा हाइड्रोजन क्या होता है अपना, वो भी एक्टिव होता है। ठीक है, और एसिड में लगा हाइड्रोजन भी क्या होता है अपना, सक्रिय हाइड्रोजन होता है, एक्टिव हाइड्रोजन होता है। तो ये बोला जाता है जो RMgx है वो एक्टिव हाइड्रोजन से रिएक्शन कर देता है। ठीक है, तो एक्टिव हाइड्रोजन से रिएक्शन करके प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देता है। जैसे यहाँ पर देखो RMgx है, ये मान लो मैं बोल रहा हूँ Y और Z, मैं 2 ग्रुप मान रहा हूँ। अब इसको अपन ऐसे कर देते हैं, इसको ऐसे समझ लेंगे जिससे कोई प्रॉब्लम्स नहीं आए आपको। मैंने ये बोल दिया HOH, तो ये क्या करता है RMgx, यहाँ पर देखो पहले तो इसको मैं ऐसे करता हूँ भाई, एक्टिव हाइड्रोजनों के साथ रिएक्शन करके ये बना लेगा RZ, और ये बन गया MgXY। इसी तरह से देखो यहाँ पर एक्टिव हाइड्रोजन था इसमें, तो ये रिएक्शन करके बना लेगा MgXOH, और यहाँ क्या बन गया RH, एल्केन। ये तो पता है ना कि R माइनस जा रहा तो R माइनस जुड़ेगा, वहाँ पर ये माइनस वाला ग्रुप ही जुड़ेगा। तो ये बोला जाता है ये कौन सी रिएक्शन से देते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं भी देते हैं। तो इस तरह से इसकी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हो जाती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो जाती है। ठीक है, MgX यहाँ निकाला अपन ने। अब ये टूटेगा, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में,
ऐसा ही तो होता है, जैसे यहाँ पर ये टूटेगा H प्लस और OH माइनस में होता है, तो यहाँ पर एक्टिव हाइड्रोजन होते हैं प्लस के रूप में आएगा, और वो प्लस माइनस के साथ रिएक्शन करके जैसे एल्केन का निर्माण हो गया। और अभी अपन पढ़ेंगे इसकी जो केमिकल रिएक्शन से रासायनिक अभिक्रियाएं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देखेंगे अपन, उसके अंदर आप लोगों को मैं बताऊंगा कि एल्केन का संश्लेषण करेंगे, एल्केनों का संश्लेषण करेंगे, एल्काइनों का संश्लेषण करेंगे इस अभिक्रिया के द्वारा। ठीक है, तो ये अपनी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। अब मैं बात कर रहा हूँ एक ही नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया भी देती है। अब नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है आप लोगों को मैं बताता हूँ। ये तो आप लोगों को सबको पता है, कार्बोनिल कंपाउंड पर RMgx रिएक्शन कैसे करता है, पता है ना, बिल्कुल पता होना चाहिए भाई। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं की भी बात करेंगे अपन, तो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं कैसे देता है। देखो तुम्हारा जो ग्रेनायर अभिकर्मक है एडिशन रिएक्शंस देता है, योगात्मक अभिक्रियाएं देते हैं। जैसे RMgx अपना मेरे हिसाब से देखते ही याद आ जाएगा, हाँ सर पढ़ी हमने, है ना, बहुत बढ़िया रिएक्शन। कार्बोनिल के साथ RMgx का योग, है ना, फर्स्ट सेकंड ईयर में कूब एल्कोहल बनाए, हाँ याद रखियो। देखो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होती है, अपन को पता है इसका ये जो पार्ट होता है पार्शियल नेगेटिव होता है और ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर अपन को पता है यहाँ पर भी कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और कार्बन से, तो यहाँ पर भी क्या होता है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आता है। आप लोग को पता है इस बंद के इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं, तो यहाँ पर जब रिएक्शन होती है वो किस तरह से रिएक्शन होगी, यहाँ रिएक्शन ऐसे ही होती है ना, आप बड़े अच्छे से समझते हो है ना। R तो ये अटैक करवाएगा यहाँ से, ये अटैक होगा इसका इधर, इस बंद के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज आएगा उसके साथ जुड़ जाएगा। और इसके बाद अपन क्या करवाते थे, आप लोग को अच्छे से पता है ना, हाइड्रोलाइसिस करवाते थे। सेकंड ईयर में खूब सारे एल्कोहल बनाए थे इसका, है ना, HOH की रिएक्शन करवाएंगे, जल अपघटन करवाते हैं, इसको हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। और जल अपघटन करवाने के बाद क्या बन जाते हैं बच्चों, एल्कोहल बनता है यहाँ पर। तो एल्कोहल बनाने के मेथड भी अपन देखेंगे थोड़ी देर बाद कि एल्कोहल कैसे बनता है अपना। ठीक है, तो ये बन गया अपना एल्कोहल, ये देखो एल्कोहल बन गया है ना, एल्कोहल। और यहाँ पर क्या गया MgXOH। तो ये योगात्मक अभिक्रिया भी देता है, कौन, तुम्हारा ग्रेनायर अभिकर्मक, और कौन भाई, ठीक है। तो ये अपनी दो प्रकार की रिएक्शन देगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी देता है और ग्रेनायर अभिकर्मक प्रतिस्थापन के साथ साथ कौन सी अभिक्रिया दे रहा है, योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, अब बात करेंगे अपन ग्रेनायर अभिकर्मक के संश्लेषणिक अनुप्रयोग। यहां से क्वेश्चन पूछा गया खूब सारा,